Hello students, welcome to my channel Dreams Make Real. My name is Dipali Garg and today I am going to discuss with all of you 10th class English worksheet number 550, and the date of this worksheet is 5th November 2020. बच्चों तो इस वर्कशीट में हम जो है आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर है हिज टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उसका फर्स्ट पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसके बारे में आज हम जानेंगे। इससे पहले वाली जो आपकी वर्कशीट आई थी वो भी आपकी इसी चैप्टर से आई थी, जिसमें हमने सीगुल के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से वो बच्चा सीगुल, यंग सीगुल जो है डरता था बिकॉज ही नो दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, क्योंकि वह ये सोचता था कि जैसे ही वह उड़ेगा तो उसके पंख जो है उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, और उसकी जो मदर है, उसके ब्रदर सिस्टर हैं, सब उड़ते रहते हैं और वो बेचारा जो है बैठा हुआ देखता रहता है। तो उसको सब चिढ़ाते हैं कि तू कायर है, कोवाड़ है, ये है। और इसी को ही हम आज आगे स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं कि किस तरह से वो अपने डर पर विजय पाता है, किस तरह से आखिर में फाइनली वो उड़ना सीख जाता है। देखो बच्चों, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। हमें जो है कुछ एक्सट्रैक्ट दिए हुए हैं, एक दो, हमें उसको पढ़ना है और उसके बेस पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमें हमें उनके आंसर करने हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट रिटन बाय लियम ओ फ्लैटी इज ए स्टोरी ऑफ यंग सीगुल हु इज़ अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। एक यंग सीगुल के बारे में जो है ये स्टोरी है जो कि डरता है उड़ने से। इट फील्स दैट हिज विंग्स विल नॉट सपोर्ट वाइल फ्लाइंग। वो ये महसूस करता है कि जो उसके पंख हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे जब वो उड़ेगा। द राइटर गिव्स ए ब्यूटिफुल नरेशन ऑफ द स्टोरी। राइटर जो है बहुत ही अच्छी कहानी सुनाते हैं, किस तरह से वो चिड़िया, किस तरह से वो यंग सीगुल जो है ओवरकम हिज फियर, अपने डर पर काबू पा लेता है। एंड फाइनली ही सक्सेड, और फाइनली वो सफल हो जाता है उड़ने में और मछली उसको मिल जाती है, क्योंकि वो बहुत ही भूखा होता है, उसकी मदर भी उसके लिए खाने के लिए कुछ नहीं लेकर आती, तो वो भूख की वजह से वो क्या होता है, एनकरेज होता है कि उसे उड़ना है। तभी तभी तो बच्चों हम कहते हैं ना कि जब हमारे सामने कोई गोल होता है, लक्ष्य होता है, तो हमें जो है सफलता मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हम पूरी डेडिकेशन के साथ और पूरे हार्ड वर्क के साथ जो है हम कठिन मेहनत करते हैं, जिसके कारण जो है हमें सफलता मिल जाती है। तो बच्चों फर्स्ट एक्सट्रैक्ट हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या है। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम। जो भोजन है, भोजन को देखकर वो पागल हो जाता है। बिकॉज ही फील हंगर, क्योंकि वो भूख महसूस करता है। हाउ ही लव्ड, और भोजन कौन सा, जो उसकी माँ उसे दिखाती है। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। वो सोचता है कि किस तरह से वो फाड़ कर भोजन, चीर फाड़ करके भोजन खाता था, उस तरीके को याद करता है, और कि किस तरह से वो अपनी चोंच जो है भोजन पर लाता था और उसको फिर खाता था। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। वो गा 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 करके जो है, बेगिंग का मतलब मांगता है कुछ भोजन अपनी माँ से कि वो उसे कुछ भोजन दे दे। गाओ कॉल आ सी स्क्रीम्ड बैक डिराइजिवली। ये बेटा वर्ड जो है आपको बार बार आएगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है इस वर्ड का, डिराइजिवली, ठीक है। उसका मजाक बनाना होता है किसी का। लेकिन उसकी मदर चीख कर उसको कहती है कि तू तो कमज़ोर है, कायर, उसका मजाक बनाती है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली। लेकिन फिर भी वो अपना तरीका जो है मांगने का, प्लेंटिवली का मतलब होता है शोकपूर्ण, दुख के साथ, मतलब बहुत ही दुख के साथ वो मांगता रहता है, पुकारता रहता है। एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड जॉयफुल स्क्रीम्स। और कुछ मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद उसके अंदर से एक खुशी की जो है चिल्लाहट निकलती है। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश। उसकी माँ जो है एक मछली का टुकड़ा ऊपर उठाकर लाती है। एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम, और उसके ऊपर से उड़ रही होती है ना, विद इट। बट वैन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन वो उससे, जो उसकी माँ है उसकी अपोजिट में है, उसके पास नहीं है, अपोजिट में खड़ी हुई है, अपोजिट में उड़ रही है। सी हॉल्टेड हर विंग्स मोशन लेस। बच्चों इसका क्या मतलब हो जाएगा, वो वो रुकती है। कौन, हॉल्टेड का मतलब होती है रुकती है, और उसके जो विंग्स हैं वो भी एकदम से
मोशनलेस हो जाते हैं। द पीस ऑफ द फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बीक, जो मछली का टुकड़ा होता है उसकी मदर की चोंच में, वो ऑलमोस्ट जो है उसकी चोंच से टकराने वाली होती है। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, तो उसे कुछ समय के लिए एकदम से सरप्राइज हो जाता है। किसको? यंग सीगुल को। वंडरिंग वाई सी डिड नॉट कम नियर, वो ये सोचता है कि ये टुकड़ा मेरे पास में क्यों नहीं आ जाता, ये मेरे पास में क्यों नहीं आ जाती। और एंड शी देन मैडेड बाई हंगर, और क्योंकि वो पागल हो रहा था भूख के कारण, ही डाइव एट द फिश, तो वो मछली पर क्या करता है? एकदम से डाइव करता है, छलांग लगा लेता है, डुबकी लगा लेता है। विद ए लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, फिर एक तेज आवाज़ के साथ, तेज चिल्लाने के साथ वो ऊपर नीचे स्पेस में क्या करता है? डुबकी लगा लेता है, क्योंकि वो भूख के लिए बहुत ही एक्साइटेड होता है भूख में मछली को देखकर, इसलिए। देन ए मोनस्ट्रस टेरर सीज्ड हम, फिर उसे एक मोनस्ट्रस मतलब भयानक डर उसे फिर जब्त कर लेता है, पकड़ लेता है, रोक देता है। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका हृदय एकदम से रुक जाता है। क्यों बच्चों? क्योंकि वो जब भी उड़ना चाहता है वो एकदम उसके डर आ जाता है उसको कि वो उसके जो पंख है उसको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ही कुड हियर नथिंग, वो कुछ नहीं सुनाई देता उसको। बट ही ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन एक लास्ट मिनट में द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, वह देखता है कि अंतिम क्षण जो है उसे महसूस होता है कि उसके पंख जो हैं वो ऊपर हवा में फैल रहे हैं। द विंड रस्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर, और वो जो हवा है वो उसके पंखों को उसकी छाती से टकरा रही है, मतलब हवा जो है उसके छाती पे जो पंख है उसे टकरा रही है। देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और फिर उसके पेट से और फिर उसके पंखों से होकर जा रही है। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, फिर ही कुड फील, महसूस कर सकता था कि उसके पंख किस तरह से हवा को छू रहे हैं, काट कर जा रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलोंग नाउ, अब वो नीचे नहीं देख रहा था, मतलब अब वो उड़ रहा था। ही वॉज सोअरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, सोअरिंग का मतलब होता है बच्चों उड़ने वाला था, अब वो ऊंचा उड़ने लगा था। ठीक है, अब उसने, सोअरिंग का मतलब है उड़ने वाला था या ऊंचा उड़ने लगा था, अब उसने ऊपर उड़ना शुरू कर दिया था। ही वॉज नो लॉन्गर एफ्रेड, और अब उसे डर भी नहीं लग रहा था, मतलब उसने अपने डर पर विजय पा ली थी। एंड दैट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट, और यही उसकी फर्स्ट फ्लाइट थी। ही जस्ट फेल ए बिट डिजी, लेकिन वो अभी बहुत ही थकान महसूस कर रहा था। डिजी का मतलब होता है थका हुआ, टायर्ड उसे, क्योंकि वो हंगरी था, उसे चक्कर आ रहे थे। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस, फिर वो अपने पंखों को एक बार फिर फड़फड़ाता है। एंड ही शोड अपवर्ड्स, और फिर ऊपर की तरफ वो उड़ने लगता है ऊंचाई पर। गा 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 गाव कोल आहा, हिज मदर स्विफ्ड पास्ट हिम, फिर उसकी जो मदर है वो क्या करती है? एकाएक उसे उठाकर पास्ट की तरफ ले जाती है। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइज, और उसकी जो पंख है वो एक आवाज़, तेज सी आवाज़ करते हैं। ही आंसर्ड हर, फिर वो उसका आंसर देता है अब दूसरी चिल्लाने की आवाज़ से। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, फिर वो देखता है कि उसके फादर भी जो हैं वो उसके ऊपर उड़ रहे हैं चिल्लाते हुए। ही सो हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, वो देखता है कि उसके जो दो भाई है और उसकी जो बहन है वो भी उसके चारों तरफ उड़ रहे हैं। कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, और क्या कर रहे हैं? कर्व कर रहे हैं, कर्व का मतलब उछल कूद कर रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं, ऊपर नीचे उठ रहे हैं, और डाइव डुबकी लगा रहे हैं। तो इस तरह से उसने अपने डर पर काबू पा ली थी, और अब वो भी अपने भाई बहन के साथ उड़ना सीख गया था। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, फिर वो पूरी तरह से भूल गया था कि वो कभी उड़ ही नहीं सकता था, उड़ने के लायक नहीं था। एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड शोर एंड कर्व स्रिकिंग श्रीली, और फिर वो वही सब कुछ करता है जो उसका मन करता है, डुबकी लगाता है, शोर करता है, उड़ता है, कर्व करता है, कर्व का मतलब मैंने आपको बता दिया, उछल कूद करता है, और फिर तेज आवाज़ के साथ वो क्या करता है? अपनी सारी वही चीज़ें पूरी करता है जो वो करना चाहता है। ही सा ए वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, फिर वो अपने नीचे क्या दिखता है? हाँ, बहुत ही गहरा ग्रीन सी, हरा समुद्र दिखता है। विद लिटिल रिज मूविंग ओवर हिट एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड काउड amusedly. His parents and his brother and his sister has landed on this green flooring ahead of
हिम, उसके जो पेरेंट्स हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, वो इस ग्रीन फ्लोरिंग सी पर लैंड कर जाते हैं। दे वर बैकॉनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, और वो भी फिर उनके पीछे पीछे बैकअप करता है। कॉल मतलब तेज आवाज़ के साथ आवाज़ करता करता फिर वो भी उनके पीछे पीछे आता है। ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, फिर वो अपनी पैरों को जो है ग्रीन सी जो हरा समुद्र होता है उस पर उतारता है। हिज लेग सैंग इनटू इट, और उसके लेकिन जो उसकी लेग हैं, पैर हैं, वो उसमें डूब जाती हैं। स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, फिर वो चिल्लाता है डर की वजह से और फिर कोशिश करता है दोबारा उड़ने की, अपने पंखों को फड़फड़ाता है। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर, लेकिन वो थका हुआ था और कमज़ोर भी हो चुका था भूख के कारण। एंड ही कुड नॉट राइज, इसलिए वो उठ नहीं सका। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, और एग्जॉस्टेड का मतलब होता है वो थक गया था इस एक्सरसाइज के कारण, क्योंकि उसने एक्सरसाइज की थी ना। और एक्सरसाइज ये नहीं है कि उसने बाबा रामदेव की एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज ये थी कि क्योंकि वो उसने चलना उड़ना सीख लिया था और ये उसके लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके जो पैर हैं वो डूब जाते हैं ग्रीन सी में। एंड देन हिज बेली टच, और फिर उसकी बेली टच करती है और ही सैंक नो फर्दर, फिर वो आगे नहीं डूबता, मतलब फाइनली वो तैरना सीख जाता है और डूबता नहीं है। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, फिर वो उस पर तैरने लगता है। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और देखता क्या है, उसके चारों तरफ उसकी फैमिली चिल्ला रही है, उसकी तारीफ कर रही है कि उसकी चोच वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उसको एक ऑफर कर रही है मछली। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, देखो बच्चों इस तरह से उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट, अपनी पहली उड़ान भर ली थी, अपनी सफलता उसने पा ली थी। किस तरह से उसने अपने डर पर काबू पाया था। शुरू में वो डरता था जब वो क्या था, उड़ना उसने स्टार्ट किया था, लेकिन धीरे धीरे उसको रियलाइज़ हुआ कि उसे कुछ पाने के लिए कुछ अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, मतलब उसे मछली का टुकड़ा अगर पाना है तो उसको उड़ना ही पड़ेगा। और इस तरह से वो क्या हो गया था, इस तरह से उसने उड़ना सीख लिया था। तो बच्चों इस तरह से हमने दोनों एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं तो वो भी देख लेते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हु स्क्रीम्ड बैक डिराइजिवली, मैंने आपको बताया था ये वर्ड बार बार आएगा। डिराइजिवली मतलब किसी का मजाक बनाना। कौन उसका मजाक बना रहा था, देखो उसका आंसर। मदर सीगुल स्क्रीम्ड बैक डिराइजिवली, मदर जो थी सीगुल की वो उसकी जो कर रही थी डिराइजिवली, उसका मजाक बना रही थी। वॉट हैड हिज मदर पिक्ड अप, उसकी मदर ने क्या उठाया था। हिज मदर हैज़ पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश। तो सेकंड का आंसर बच्चों हमारा ये हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। मैडेंड बाई हंगर, भूख के कारण पागल हुआ। व्हाट डिड ही द सीगुल डू, सीगुल ने क्या किया था। मैडेंड बाई हंगर ही लिप्ड एट द फिश कम्प्लीटली फॉर गेटिंग हिज फियर ऑफ फ्लाइंग, मतलब पागल हुआ भूख के कारण वो मछली पे एकदम कूद पड़ा था, पूरी तरह से भूल चुका था अपने डर को कि वो वास्तव में उड़ना जानता है या नहीं जानता। क्वेश्चन 4, what has been called the green flooring, the green flooring refers to the green surface of the sea, जो green flooring है ये हमारा किस चीज़ को रेफर करता है, समुद्र को, ग्रीन सरफेस को समुद्र के, ये हमारा ये बताता है कि समुद्र ग्रीन है। Why did he screamed with fright, वो डर की वजह से क्यों चिल्लाया था। He screamed विद फ्राइट एज ही वॉज गैदरिंग द करेज टू राइज अगेन, क्योंकि उसने साहस किया था जब वो मतलब थोड़ा सा डूबने वाला होता है, उसके जो पैर डूब जाते हैं तो उसने क्या किया था, दोबारा से उठने का प्रयास किया था और अपने पंखों को फड़फड़ाया था। तो बच्चों 6 का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। डिड द सीगुल ड्रोन इन द सी, क्या सीगुल जो है समुद्र में डूब गया था। नो, समुद्र में डूबा नहीं था, उसने तो अपनी विजय पा ली थी डर पर। नो द सीगुल वॉज नॉट ड्रॉन no the seagull drawn in the sea, फुल स्टॉप नहीं आएगा बच्चों यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क, वो फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। नहीं सीगुल नहीं डूबा था, वॉज नॉट आएगा बच्चों यहाँ पर, वॉज नॉट ड्रॉन इन द सी। क्वेश्चन 7 जो है बच्चों मैं आपको इसमें ही करा देती हूँ। देखिए, पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द सेम एज इन ए मैनर शोइंग समवन दैट ही इज स्टूपिड,
बच्चों हमें सिनोनियम देखना है, मिलता जुलता वर्ड देखना है कि वह मूर्ख है। इसके लिए हमारा कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है, डिराइसिवली। तो आप इसमें लिखेंगे ये वाला डिराइसिवली, DERISIVELY, डिराइसिवली। अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लॉसिंग वन बैलेंस, जब एक आदमी अपना लॉस खो ले देता है, अपना बैलेंस खो देता है या अनकंफर्टेबल महसूस करता है तो वो क्या होता है, डिजी। क्या लिखेंगे इसका आंसर हम, डिजी। थर्ड देख लेते हैं टेरर। टेरर का मतलब बच्चों आपको पता ही है, फ्राइट, FRIGHT। डी देख लेते हैं टायर्ड। टायर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, एग्जॉस्टेड। इसका आंसर हम लिखेंगे EXHAUSTED। ई का आंसर देख लेते हैं लिपिंग लाइक ए हॉर्स, एक घोड़े की तरह लीप करना, कूदना, ये क्या कहलाता है, कर्वटिंग, CURVETING। फ्लाई हाई इन द एयर, हवा में ऊंचा उड़ना क्या कहलाएगा बच्चों, सोरिंग, SOARING। तो इस तरह से बच्चों मैंने आपको 7th नंबर का क्वेश्चन जो है इसमें सॉल्व करा दिया है। 8th नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। राइट ए शॉर्ट कंपोजिशंस ऑन योर इनिशियल अटेम्प्ट्स एट लर्निंग ए स्किल। आपको इनिशियल अटेम्प्ट करना है अपना। यू कुड डिस्क्राइब द चैलेंजेस ऑफ लर्निंग टू राइड ए बाइसाइकिल और लर्निंग टू स्विम। जब आपको वर्णन करना है कि किस तरह से आपने चैलेंज को एक्सेप्ट किया था जब आपने एक बाइसाइकिल चलाना सीखा था या स्विमिंग करना सीखा था। तो मेक इट एज ह्यूमरस एज पॉसिबल, और उसको जो आपको शॉर्ट कंपोजिशन लिखना है। शॉर्ट कंपोजिशन मतलब एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है कि आपने किस तरह से बाइसाइकिल चलाना या तैरना सीखा, तो उसको अगर संभव हो सके तो उसको ह्यूमरस बनाना है, मतलब हंसी मजाक यूज़ करते हुए आपको एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। देखिए बच्चों आगे, वैसे ही आप लोग खुद से कर लेना, लेकिन मैंने 2 लाइन आपके लिए हेल्प के लिए लिख दी है। व्हेन आई वॉज यंग एंड बोट ए न्यू साइकिल, जब मैं छोटा था और मैंने नई साइकिल खरीदी थी, तो आई डिड नॉट नो हाउ टू राइड साइकिल इन रोड, तो मैं नहीं जानता था कि किस तरह से साइकिल रोड पर चलानी है। समटाइम्स आई फेल डाउन, कभी मैं नीचे गिरता था। समटाइम्स आई गेट डिसबैलेंस, और कभी मैं डिसबैलेंस हो जाता था। बट फाइनली आई लर्न टू राइड बाई साइकिल। आई लर्न to ride bicycle with the help my brother। लेकिन फाइनली मैंने साइकिल चलाना सीख ली अपने भाई की हेल्प से। बच्चों आप लोग कुछ और थॉट अगर आपके माइंड में आ रहा है तो आप वो भी लिख सकते हो। ये तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से आपको शॉर्ट कंपोजिशन लिखना है, अपना आपको एक्सपीरियंस देना है कि आपने स्विमिंग करते समय या साइकिल चलाते समय क्या आपके साथ इंसिडेंट हुआ, वो लिख दो, है ना, जो भी आपके मन में आ रहा है। तो इस तरह से बच्चों हमने फर्स्ट फ्लाइट का जो फर्स्ट पार्ट है, हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसको जान लिया है कि किस तरह से यंग सेगुल ने विजय पा ली थी, उड़ना सीख लिया था, अपने डर पर उसने काबू पा लिया था, और किस तरह से वो भी अपने फैमिली मेम्बर्स की तरह उड़ सकता था और अपना भोजन प्राप्त कर सकता था। और इनके क्वेश्चन आंसर हमने बच्चों देख लिए हैं। आप लोग अपनी कॉपी में कर लेंगे, फिर अपनी मैडम को सेंड करेंगे। अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे। थैंक यू।